बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है कुरान पाक की एक आयत का दौलतमंद कर देने वाला ख़ास अमल। जी, ऐसे वज़ाइफ जो है वो हमारी यूथ, नौजवान, यंग जनरेशन बहुत पसंद करते हैं कि जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, एक बार बस अमल कर लें और उसके बाद जो है वो दौलत के ख्वाहिश लग जाएं और अल्लाह पाक जो है वो रिज़्क़ के तमाम बंद रास्ते खोल दें। ऐसा मुमकिन है, कुरान पाक की आयत में इतना ताकत है कि आपकी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि हम सब जो है अपने तौर पे एक ख्याली दुनिया में बसने लगे हैं। थैंक्स टू सोशल मीडिया ने हमें वो ख्वाब दिखा दिए हैं कि अब आज का नौजवान जो है ना वो ये देखता है कि यार मैं बस उसकी सोच ही है वो ख्याली दुनिया अलकमोनिया में, ख्याली जन्नत में गुम है, और वो काम की तरफ ध्यान देने की बजाय उसकी ये आजकल की जो है वो ख्वाब बन चुके हैं कि बस मैं रोड पर चलता जा रहा हूँगा और दौलत से, पैसों से भरा हुआ एक बैग पड़ा होगा, ठीक है जी, और या फिर जो है वो मैं उठाऊंगा और मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। या फिर ये सोच चल रही होती है कि जनाब बस एक दिन मैं ऐसे ही सुबह सोकर उठूंगा तो मेरे जो है वो बिस्तर के नीचे नोटों के अंबार लगे होंगे। मतलब ख्वाबों की, ख्यालों की दुनिया में जो है वो रह रहे हैं। या फिर जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर लोगों की तरह तरह की वीडियोस देखकर, उल्टी सीधी वीडियोस बना के रोज़ ये इंतज़ार कर रहे होते हैं कि शायद मेरी कोई वीडियो जो है वो वायरल हो जाएगी और उसके बाद फिर दौलत के ढेर लग जाएंगे। खुदा के लिए इस ख्याली दुनिया से बाहर निकल आइए। ये वाक़यात, वो चिराग का जिन मिल जाना जिसको मैं रगड़ दूं और फिर उसके बाद जिन हाजिर हो जाए और वो मुझसे पूछे कि जब बता तेरी क्या ख्वाहिश है, वो 3 ख्वाहिशें पूरी कर दे। कब तक हम इन कहानियों के गिर्द और इन चीज़ों में घूमते रहेंगे? देखो, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बग़ैर मेहनत के इंसान को नहीं मिलती। इंसान को अपनी सही डायरेक्शन मुंतखब करना है, अपना गोल ज़िंदगी में बनाना है कि मैंने करना क्या है, और उसके बाद उस गोल को हासिल करने के लिए राइट ट्रैक पर सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है। मेहनत के साथ साथ दूसरी चीज़ वो ये करनी है कि अपने रब को राज़ी रखना है। अल्लाह के दिए हुए जो फ़राइज़ हैं, जो अल्लाह ने फ़र्ज़ कर रखे हैं, वो पूरे करने हैं। किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का नुकसान नहीं करना, और राइट डायरेक्शन में सिर्फ मेहनत करनी है। अल-कासिब हबीबुल्लाह। और फिर देखो कि अल्लाह की मदद उसमें कितनी शामिल हाल होती है और वो कहां से कहां आपको लेकर चली जाती है। ये बेसिकली एक पूरा फ़लसफ़ा है, या ये होना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हमने करना है। लेकिन कर हम ये नहीं रहे, क्योंकि हमें ख्वाबों की दुनिया में डाल दिया गया। हमें ये बता दिया गया आजकल के सोशल मीडिया के ज़रिए कि बस रातों रात जो है वो मुकद्दर चमक जाते हैं। और ये इसमें हमारा कसूर कुछ हम जैसे कई बाबों का भी है जो यूट्यूब के ऊपर बैठकर ऐसी ऐसी वीडियोस बना देते हैं कि रात को जनाब ये अमल करें, 3 दिन में करोड़पति बन जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है यार? पॉसिबिलिटीज नहीं है। वो बात करें जो रियलिटी से करीब हो। 3 दिन तो नहीं, अलबत्ता आप 3 साल या 6 साल या 5 साल का कोई ड्यूरेशन बताएं तो बात दिल को लगती भी है। बस सिंपल बात यह है कि हमारे नौजवानों को जो परेशान है रिस्क के मामले में, चाहे वो कोई बुजुर्ग भी है, भाई उसको सही और राइट डायरेक्शन बताएं कि यार अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलो, मेहनत करना तुम्हारा काम है, सबब अख्तियार करो और उसके बाद अल्लाह की मदद जो है वो तलाश करो। अल्लाह की मदद हासिल करने की कोशिश करो। जब तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाएगा और तुम्हें अल्लाह की मदद मिल जाएगी तो फिर तुम्हारी मंजिल आसान हो जाएगी, वो चाहे इस दुनिया की हो चाहे आखिरी सफर की हो। मैं आपको एक अमल जो ये आप बताने लगा हूं, ये सूरह अल-माइदा की एक बहुत ही मशहूर आयत, रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाए। ये जो आयत है, इसके बजाय ये वैसे ही बहुत बाबरकत और मुतबरिक आयत है, क्योंकि ये वो दुआ है जो कुरान पाक के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों के लिए जब आसमान से दस्तरखान की रिक्वेस्ट की थी कि या अल्लाह इनके लिए आसमान से खाना नाजिल फरमा, क्योंकि उनके हवारियों को ज़ाहिर है कि वो बेसरो समानी की पोजीशन में थे। तो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ये अर्ज़ किया कि ए पैगम्बर खुदा, हज़रत मूसा के दौर में भी अमन और सलवा आता था बने इसराइल के लोगों पर, तो आप हमारे लिए कुछ मंगाइए क्योंकि हम बिल्कुल बेसर और समानी में हैं। तो अल्लाह पाक ने इस तरह जब दुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने की तो आसमान से अल्लाह पाक ने दस्तरखान नाजिल किया, और ये इसी वजह से इस सूरह माइदा का जो नाम है वो अल-माइदा है, जिसका मतलब है दस्तरखान।
तो कुरान ने तो वाज़े इशारे दे दी हैं। अब इस आयत को आपने, इसका एक अमल जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपने इस तरह से करना है। सूरह अल माइदा की आयत का अमल आपने इस तरह से करना है कि एक सफ़ेद कागज़ पर सुर्ख पॉइंटर या मार्कर के साथ आपने सूरह अल माइदा की ये आयत मुकम्मल लिख लेनी है उसके ऊपर, कागज़ के ऊपर। ये अमल बावजू होके करना है, ठीक है। और जिवाल का टाइम ना हो, ये भी जहन में रख लें। जुमे का दिन सबसे अफजल है क्योंकि इसमें जिवाल नहीं होता। तो आप जुमा नमाज पढ़ के आए सुकून से, वजू के साथ होंगे, आकर सुकून से ये सूरह अल माइदा की आयत रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाए, ये पूरी मुकम्मल जो है वो लिख लेंगे आप। और लिखने के बाद इस पर 4100 दफा, 4100 दफा आपने इस पर या वहाबो, अल्लाह का नाम या वहाबो, ये पढ़कर इस पर दम कर देना है। उस पर्चे पर, उस आयत पर जो आपने लिखी है, ये दम कर देना है। और उसके बाद उसको अपने पर्स में रख लें, अपने घर में किसी ऐसी जगह पर रख लें जहां पे आप पैसा दौलत, घर का जो भी सामान रखते हैं या जो महीने का जो खर्च रखते हैं उसमें रख लें, या आप अगर कारोबार करते हैं, दुकान है, उसके गले में रख लें। इंशाअल्लाह ये आप रखें, कुछ दिन में आपको इसका पता लग जाएगा कि आपके पास पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप देखेंगे कि आपके कारोबार में तेजी आ गई है, आपके घर में जो आप पैसे रखते हैं उसके अंदर बरकत पैदा हो गई है, आपका पर्स हर वक्त भरा रहता है, अल्लाह पाक आपके पैसे कभी ख़त्म नहीं होने देगा। और उसका इंतज़ाम अल्लाह पाक जो है वक्त से पहले आपके लिए अल्लाह पाक की मदद भेजेंगे। और कहीं ना कहीं से, दस्ते गैब से जो भी होगा, कोई ऐसे वसीले, ऐसे सबब पैदा होंगे। तो ये वो अमल है जो आपकी तरक्की के इस सफ़र में आपकी मदद करेगा। इस अमल को बताते हुए मैंने इस तरह नहीं बताया जैसे एक और यूट्यूबर भाई ने ऐसा ही एक अमल बताया था और उन्होंने कहा कि जनाब ये रखें, 3 दिन के अंदर मैं करोड़पति बन गया या कोई बंदा करोड़पति बन गया। ऐसी कोई कहानी नहीं है, कोई 3 दिन वाला सीन नहीं है, कोई 5-7 दिन वाला। आप ये बस ये लिख कर, एक दफा की तकलीफ है ना, एक अमल कर लें आप, ज्यादा तो मेहनत नहीं है, एक बार का है। ये करके, अल्लाह की आयत है, कुरान की आयत है, आपने अल्लाह से मदद मांगनी है, ये लिख कर आप अपने पर्स में रख लीजिए। और उसके बाद फिर मौजज़ात होते अपनी आंखों से देख लीजिएगा। वक्त लगेगा, थोड़ा समय आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इंशाअल्लाह इसके फयूज़ व बरक़ात के साथ आपकी ज़िंदगी की तमाम जो रिस्क के मामले में टेंशन्स हैं उसमें कमी वाक़या होगी और आपको गैब से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। आपके जो काम हैं उनमें अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाएगा और आप रिस्क के मामले में खुशहाली की तरफ अपना सफ़र तय करना शुरू कर देंगे। ये इस आयत और इसका एक ख़ास अमल है जो सिर्फ आपने एक बार करना है। और इंशाल्लाह उस एक बार करने से बस ये है कि इसको फिर एहतियात से रखिएगा, ये मिसप्लेस ना हो जाए, या इसमें आजकल क्योंकि हम बारिशों का भी सीज़न है तो गीला होके ये इसका फिर अमल ख़त्म हो जाएगा। तो उसको आपने अच्छी तरह महफूज करके रखना है ताकि ये गीला ना हो, ख़राब ना हो और ये आपके साथ रहे काफ़ी अरसे तक। तो इसके फयूज़ व बरक़ात आपकी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट डालना शुरू कर देंगे। आई होप कि आपको आज का वजीफ़ा पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।